हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज का और एक न्यू ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त ही होंगे। और अभी दोस्तों यहाँ सुबह का समय है और जैसे कि हमारे पिछले ब्लॉग्स में आप लोग देखे होंगे, हम गए थे जंगल और हमारा वहाँ जो पुराना घर है वो टूटने पर है, गिरने पर है। तो उसी के लिए दोस्तों मरम्मत करेंगे बोल के हमें बाम्बू का आवश्यकता था, तो हम लेने के लिए गए थे। और अचानक दोस्तों रेशमा जी के साथ जो दुर्घटना हम कहेंगे, जहरीली वाला सांप अचानक से आके काट दिया था। फिर हम दोस्तों वहां से भागा दौड़ा करते हुए काफ़ी ज़्यादा हम दोनों डर गए। और सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में दोस्तों दवा से ज़्यादा आप लोगों का दुआ ने काम किया है। आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स दोस्तों, कमेंट्स को हम देखते हुए भी हम दिल से और मन से टूट गए थे। हमें हौसला मिला, हमें एक ताकत मिला और हम लगातार दोस्तों उन सभी जितना हो पाया हमारे ओर से वहाँ तक हम जाने की और पहुँचने की हम कोशिश किए। और सबसे पहले दोस्तों जो हम जंगल गए थे और वहाँ से आ रहे थे और बीच में दोस्तों ये खेत पड़ता है, वहीं पास एक दादाजी काम कर रहे थे, यानी कि वो खेत का रखवाली कर रहे थे। तो हम उसके पास गए और जाने के बाद वो अनुभवी है, काफ़ी वर्ष से ये सब होते हैं, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर छू के वो ये बता देते हैं कि वो जहरीली सांप है या वो साधारण सांप है, ये बता सकते हैं। तो उसके पास हम गए और जाने के बाद वो हाथ पैर छूने के बाद वो हमें कंफर्म बता दिए कि ये जो सांप ने काटा है ये नॉर्मल सांप नहीं है, जहरीले सांप है और ये धीरे धीरे चढ़ते जा रहा है। तो आप जितना हो सके उतना जाइए, पहुंचने की आप कोशिश कीजिए, चाहे हॉस्पिटल और भी जहां जा रहे हो वहां पास। फिर दोस्तों हम वहां से जितना हो सका उतना जल्दी 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 वहां से फिर वो पहाड़ से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद फिर से दोस्तों हमें एक खेत में दोस्तों फिर से एक दादाजी हमें मिले। वो उसका 70 वर्ष ऐसे आयु है। और इस बीच में दोस्तों आप जैसे कि तेंदुपत्ता का जो कटाई का सीज़न है, तो सब लोग घर में अधिक से ज़्यादा जंगल तरफ रहते हैं और उधर ही दोस्तों काम सभी लोगों का रहता है, जैसे कभी महुआ पेड़ के पास साफ करना, तेंदुपत्ता काटना, उन सभी। तो हमें दोस्तों उन सभी लोग जंगल तरफ ही मिल गए, तो वहाँ पास भी हम लेकर गए थे रेशमा जी का। और वहाँ और हमें दोस्तों समय का अभाव होते हुए अब हॉस्पिटल यहाँ से दोस्तों हम सच के हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से 100 से 150 किलोमीटर दूरी है जो जिला अस्पताल है वो। और हमारा तहसील अस्पताल हो जाता है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूरी। और यहाँ हमारा जो स्थानिक हॉस्पिटल हो जाता है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर। तो हमें दोस्तों हम इतना जल्दी तो हम नहीं पहुँच पाते हॉस्पिटल, तो इसलिए दोस्तों वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे या और भी हो गया, ये सभी का हमें सहारा लेना पड़ा। और लेना भी चाहिए दोस्तों। ये जब हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए समय का महत्व होता है, समय से हमें पहुँचना पड़ता है। तो हम वो दादाजी के पास घुसे, फिर वो भी हाथ पैर छुए और अपने ओर से जितना हो पाया वो भी कर दिए। और उसके बाद दोस्तों हम अंत में गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में दोस्तों हमें प्रथम उपचार वहाँ पास जो भी इंजेक्शन दवाई गोली वो सब दिए। और हम वहाँ से हॉस्पिटल से कल हम शाम को घर पहुँचे। और रेशमा जी अभी आप लोगों का दुआ और आप लोगों का दोस्तों प्यार से रेशमा जी अभी सलामत है, अच्छी है। और हम पूरा परिवार काफ़ी आप सभी का आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों हम कमेंट्स को पढ़ के सुनाना चाहेंगे तो इतना ज़्यादा कमेंट्स आया है, दुआएं की दोस्तों की रेशमा जी बच जाए, गॉड ब्लेस यू बोल के। आप ये सभी आप लोगों की स्नेह और प्यार ही है। तो चलिए दोस्तों हम रेशमा जी से मिलाते हैं। इस साइड रेशमा से भी सुबह ही उठने के बाद खाना सब्जी पका रही है। और इस साइड माए बिटिया दोस्तों सुबह सुबह ना देखिए उसकी मम्मी को क्या बनवा रही है, खौवा। और ये बासी खाना बचा था उसी का बना दे रही है। नमस्ते दोस्तों सभी को और प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। और आप सभी की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माए बिटिया नमस्ते नहीं बोलेगी? और माए बिटिया के लिए दोस्तों वो जो बनाई ये बासी खाना है,
चावल उसी को जब भी चावल बचता है तो रेशमा जी इस प्रकार से बना के पहले ही रख देती थी उसे। ये थोड़ा सा सब्जी बनाने से पहले इधर ये तेल में भूंज दी है जी। बचा है उसमें। हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये चावल का पापड़ बन के तैयार हो चुका है माही के लिए। खौआ खौआ बोलती है। और यहाँ से दुकान दूर है तो कहाँ दुकान का दर्शन करने मिलेगा ना माही। गरम हे गरम है। हो जाएगा ना इतना। हाँ? हाँ, हो जाएगा। जब आप 5 रुपए का खरीदती हो तो इतना भी तो नहीं रहता है इसमें। हाँ, काफी अच्छा बना माही ना चावल पापड़। खा के बताओ कैसे लग रहे हैं माही। तो रख देती हूँ। कैसे है माही? अच्छा। और कल आते आते दोस्तों हॉस्पिटल तरफ से वही पास वो बेच रहे थे भिंडी और वो आलू ना जी, तो वही से हम लेके आ गए हैं। तो आज सुबह में रेशमा जी उसी को बना रही है सब्जी और कढ़ाई उढ़ाई चढ़ा दी है। और माही बेटिया बीच में बोल रही थी खौआ खौआ, तो ये भी बना दी है। हॉस्पिटल से दोस्तों, और ये देखिए ये गोली मिला है और एक साथ इस गोली को अभी रेशमा जी खाएगी और माही बेटे इस सेट निकाल रही है। निकाल दीजिए माही। हाँ हाँ खाइए। और माही डाल दी। और एक साथ दोस्तों हम नहीं खिलाएंगे क्योंकि थोड़ा सा रेशमा जी का भोजन भी कम हो गया है और एक साथ चारों गोली हो जाएगा तो चक्कर वक्कर भी आ सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों धूप बढ़ते भी जा रहा है। तो कुछ ही देर में एक गोली को खाएगी। थोड़ी देर में 5-5 या 10-10 मिनट के बाद खाएगी। हाँ, इसको रख दे। हाँ, चारों को एक साथ नहीं खाएंगे। ठीक, नहीं खाएगी। और उतना भोजन भी नहीं की है ना अभी। लाइए वहीं रख देंगे। नहीं, दो नहीं खिलाते हैं। और उस दिन दोस्तों रेशमा जी को जो सांप काटा वो काटने का चलिए हम आज थोड़ा बहुत बताते हैं। दरअसल उस दिन क्या हुआ था, गांव से 2 दीदी लोग गए थे और वहाँ उन लोग लकड़ी लेने और भाजी तोड़ने जैसे गए थे। और उन लोगों को वो सांप पहले से दिखा था और वो जो पिछले बार हम गए थे वही वाला भाजी उन लोग लेने के लिए गए थे। और भाजी का वो डंठल है उसी में वो सांप ऊपर में लपटा हुआ था और उन लोग देख लिए। देखने के बाद थोड़ा सा लोग डराए उसे डंडा लेके ये करके। और वो जो सांप है भारी चंचल ना जी, एकदम पतला सा रहता है लंबा, और वो दोस्तों आदमियों को भी भगा भगा के काट देता है। तो उन लोग कहीं न कहीं उसे पहले ही परेशान कर दिए थे पूरा, और वो पूरा गुस्सेली हो गया था। और उन लोग वहाँ से कुछ ही देर जैसे हम पहुँचे वहाँ से लोग बाजू हो गए थे, वहाँ से दूर चले गए थे। और हम गलती से दोस्तों रेशमा जी वही पास वो रास्ता से गुजर रही थी, वो सांप क्या है पहले से घुसा हुई थी इसलिए भी वो काट दी। नहीं तो अधिकतर दोस्तों ऐसा सांप तो नहीं काटता है बिना गलती का। गलती से पैर अगर उसमें रख दिया जाए तो वो बेजुबान है, बोल नहीं पाता है, या पैर को हटाइए बोल के तो वही वो काट देता है। लेकिन उसे पहले से उन लोग पूरा एकदम गुस्सा कर दिए थे लाठी से ये से वो से, और हमें पता नहीं था। और उसी रास्ते से हम गुजर रहे थे जा रहे थे, वो रास्ता ही है। और थोड़ी ही दूर में झाड़ी था, जैसे कि हम बैठे हैं और ईटा है वहाँ पास, उतना दूर में झाड़ी था। तो मैं तो अच्छे से देख के ही वहाँ खड़ी थी, कुछ नहीं था। हाँ, और जब भी दोस्तों किसी को अगर ये सांप काटे तो वो सबसे पहले है डर। अगर डर को काबू कर देना, वो 30 मिनट ठहरेगा वो आदमी 1 घंटा तक अब वो जिंदा रह सकता है। लेकिन रेशमा जी को कभी इस प्रकार से सांप या बिच्छू कुछ भी नहीं काटा था, तो ये काफी ज्यादा डर गई थी। और डर की वजह से भी दोस्तों इतना तेजी से पूरे ऊपर चढ़ते जा रहा था। और हम थे धूर में जंगल में, और जंगल और घर में दोस्तों बहुत फर्क हो जाता है। वहाँ पास आदमी ढूंढने से भी और गाड़ी हो गया, वो कहाँ जंगल में चढ़ पाएगा इमरजेंसी। तो उस समय दोस्तों माही बिटिया नहीं थी, आंगनवाड़ी में थी, तो अच्छा हो गया इस दिन हम स्कूल में भी छोड़ दिए थे। और मेरे को अकेला दोस्तों रेशमा जी को संभालना, पहाड़ से नीचे उतारना, चलिए जो भी हो, लेकिन सही समय पर हम आए और ये सब इलाज पानी हुआ। और रेशमा जी अभी अच्छी है।
और कल भी दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके देखे कि कल के ब्लॉग्स में हम चलिए बता देते हैं रेशमा जी का तबीयत कैसा है, क्योंकि आप लोगों का दोस्तों कमेंट्स आ रहा था कभी रेशमा जी का तबीयत कैसा है बोल के। और उस समय दोस्तों हम हॉस्पिटल में थे और माही बेटा को मैं संभाल रहा था और इधर इलाज पानी चल रहा था। तो उस समय दोस्तों हमें ऐसा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे जो लापरवाही अगर हम किए रहते ना तो शायद ही आज हमारे बीच में रेशमा जी नहीं रहती, वो है वीडियो। और अगर दोस्तों हम वीडियो बनाने के चक्कर के उसके पीछे पड़े रहते हैं ना, वो दिखाना, वो उसके पास लेकर गए, उसके पास वो सारा, तो ये क्या है, टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता। इसलिए दोस्तों वहाँ जैसे ही काटा, हम सांप को देखने के प्रयास किए, सांप काटा कि वहाँ से दोस्तों चला ही गए, वहाँ नहीं ठहरा था। फिर हम सोचे चलिए हम लापरवाही नहीं करेंगे और हम वही से दोस्तों ये सब बंद करके डायरेक्ट हम भागते और दौड़ते किसी भी हालात से आए तो बच गया। वहाँ से हमें छुट्टी मिला, उस समय डॉक्टर जी से हम मिले और डॉक्टर जी भी हमें बताएं कि अगर अभी जा रहे हो, जाने के बाद और कम ज़्यादा होगा या कैसा लगेगा तो हमें बताइएगा कॉल करके, और दवाखाना का जो हॉस्पिटल का गाड़ी है, एम्बुलेंस है, वो हम भेज देंगे, चाहे वो दिन हो रात हो कभी भी आ जाएगा बोले। फिर हमें वहाँ से छुट्टी दिए, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी रेशमा जी तो गोली खा ली है और अभी ये आराम करेगी, फिर कुछ देर में फिर गोली खाएगी। तो आज किस ब्लॉग को हम यही तक रखते हैं और क्या ही कहे, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा ये तो आज का ब्लॉग्स हम नहीं कहेंगे दोस्तों, बस ये वही था जो पिछले बार हम हॉस्पिटल गए तो एक अपडेट बताने की तरह कि रेशमा जी का तबीयत अभी कैसा है ना जी, अच्छी है। तो चलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए माही बेटिया, माही बाय।